इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया मुसलसल पस्ती का शिकार। डॉलर की कदर में 18 रुपए का मजीद इजाफा। अमरीकी करेंसी 89 पैसे महंगी होकर 285 रुपए की हो गई। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 340 पॉइंट्स के इजाफे से 40,753 पर आ गया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बड़ा धचका। हुकूमत ने बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया। निजी टीवी से मौसूल दस्तावेज के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के बिजली के रेट दो तरह से बढ़ाने का फैसला किया गया है, जिसके तहत सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ का इतलाक किया जाएगा। चेयरमैन नेपरा तौसीक एच फारूकी की सरबराही में बिजली सार्फिन पर इजाफे सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त पर समात। नेपरा हुकाम का वफाकी हुकूमत से मार्च से जून तक 3 रुपये 43 पैसे यूनिट का इजाफी सरचार्ज लगाने का मुतालबा। नेपरा मैन ने बिजली सार्फिन पर इजाफी सरचार्ज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। नेपरा ने सरचार्ज के मामले पर समात मुकम्मल करते हुए अथॉरिटी ने मजीद कानूनी राय मांग ली। IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद। हुकूमत ने किसानों को बिजली पर दी गई सब्सिडी खत्म कर दी। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी हो गई। किसानों को आज से बिजली 13 रुपये की बजाय 16.60 रुपये फी यूनिट मिलेगी। इमरान खान का खुद इंतखाबी मुहिम की निगरानी का फैसला। तहरीक इंसाफ इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए पुरजोश। जलसों की तैयारियां शुरू। PTI क़यादत को इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी करने की हदायत जारी। इंतखाबात 3 माह के अंदर हों या इसके बाद, पीपल्स पार्टी हर वक्त तैयार है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बिलावल हाउस लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, हम जमहूरी पार्टी हैं और इंतखाबात के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला देखकर ही इस पर कोई तबसरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखना होगा कि फैसले की रूह क्या है। अवाम का मसला इलेक्शन नहीं, महंगाई है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इमरान खान की अदालत के खिलाफ साजिशें की, जजेस को धमकियां दी। आपने मुल्क के अहम इदारों और सरबराहान के खिलाफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की। आपके पास एक पूरा सोशल मीडिया नेटवर्क मौजूद है जो सोशल मीडिया टेररिस्ट है। अटार्नी जनरल और वजीर कानून ने गलत राय देकर खुद अपनी और हुकूमत की सुबकी करवाई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट जारी। लिखा, इससे पहले वजीर कानून को इस वक्त घर जाना पड़ा जब उन्होंने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है के नारे लगवाए। इस बार हुकूमत को लॉ मिनिस्टर और अटार्नी जनरल को नाअहली और बददियानती पर घर भेजना चाहिए। अमजद शुएब की जिस्मानी रिमांड पर नजर सानी अपील का मामला। अमजद शुएब को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। अदालत ने अमजद शुएब को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद अदालतों के गिरदोनवाब में मुजाहरों पर पाबंदी। पुलिस तर्जमान के मुताबिक अदालतों के अहाते में वकला, सहाफ़ियों और मुकदमात से मुताल्लिक़ अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। बल्दियाती इंतखाबात। जिला शर्की UC 6 सफूरा टाउन की सीट पर रीकाउंटिंग में PP 2096 वोट के साथ कामयाब। रिटर्निंग ऑफिसर ने रीकाउंटिंग के बाद फॉर्म 14 जारी कर दिया। फॉर्म 14 के मुताबिक जमात इस्लामी का पैनल 1843 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहा। हाफिज नईम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जालसाजी रोकने का मुतालबा।
कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईम अल रहमान ने कहा, इलेक्शन का अमल बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ था, इलेक्शन के बाद से तमाम अमल रुका हुआ है। कुछ इक़दामात इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है कि लगता है इंसाफ होने जा रहा है, कुछ अरसे बाद फिर लगता है कि पीपी के साथ मिली भगत है। बहुत मुश्किल से नतीजा मिलने के बाद जमात इस्लामी कामयाब हो गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तनख्वाह और अलाउंस से दस्तबरदार हो गए। एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेक्रेटरी काबीना को इससे मुताल्लिक़ खत भी लिख दिया। सरदारी पर इमरान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम। शेख रशीद पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शेख रशीद ने जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर की अदालत में तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तबीयत नासाज है, डॉक्टरों ने आराम का मशवरा दिया है, आज अदालत में पेश नहीं हो सकता, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक की गई। अदालत ने शेख रशीद की तिबी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 21 मार्च मुकर्रर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट पीटीआई मेंबरान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 2 रुकनी बेंच ने की। दरखास्त में 16 मार्च के ज़िमनी इलेक्शन को मुलतवी करने की इस्तदा की गई। मेंबरान ने इस्तीफा क्यों दिया? जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान का इस्तफसार। मेंबरान ने रजीम चेंज के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफा दिया। बैरिस्टर गौहर खान का जवाब। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने फिर दरियाफ्त किया, अब आप वापस असली जाना चाहते हैं? जस्टिस एजाजुल अनवार ने मजीद समाअत सुनने से इनकार कर दिया। पंजाब में इलेक्शन की तारीख के खिलाफ सदर पाकिस्तान को हदायत जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त जस्टिस मुज़म्मिल अख्तर शबीर और जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरख्वास्त निपटा दी। एडीए का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। सदर मुमलिकत का प्लाट भी वागजार कराया जाएगा। केडीए ने नफरी की फराहमी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को मरासला लिख दिया। मरासले के मुताबिक गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4, 6, 10 और 11 में 14 और 15 मार्च को बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा। अदालती अहकामात पर तजावुजात के खात्मे के लिए पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तलब कर ली गई। ईसीसी ने गंदम की कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास में रमज़ान पैकेज के लिए 19 अशिया पर 5 अरब रुपए सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई, जो यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए दी जाएगी। मुल्क में पहली डिजिटल मर्दम और खाना शुमारी जारी। 449 स्पोर्ट्स सेंटर्स कायम किए गए। 1,20,000 से ज्यादा तरबियत याफ्ता अमला 1 अप्रैल तक कवायद जमा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी और वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए दुरुस्त और मुस्तनिद अदाद व शुमार की अहमियत हामिल है। 3 वर्ष की कमसन उम्र से अपनी तख्लीकी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले अजीम शायर नासिर काज़मी को मदाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। नासिर काज़मी के 7 शायर की गज़लों पर मुश्तमिल 3 मजमुआ कलाम बरगे ने दीवान और बारिश शाये हुए। उन्होंने नज़्मों का मजमुआ निशात ख्वाब भी अपने क़ारीन और चाहने वालों को दान किया। मारूफ कवाल उस्ताद बदर मियादाद की 16वीं बरसी आज मनाई जा रही है। फन गायकी में दुनिया भर में मुनफरिद मुकाम रखने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान मरहूम के मामूजाद भाई और मियादाद कवाल के साहबजादे शेर मियादाद कवाल के भाई बदर मियाँ कवाल ने 150 से ज़ायद एल्बम्स में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया। हांगकांग ने 945 दिन बाद मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी।
चीन ने अमरीकी वफाकी तहकीकाती इदारे के कोरोना वबा के चीनी शहर की लैब से फैलने वाले दावों को मुज़हका खेज करार दे दिया। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान से बरतानिया के वजीर दिफा ने रियाद में मुलाकात की। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दिफा और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों के वज़राए दिफा की मुलाकात में इलाकाई और आलमी मसाइल के हल की कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान से बैनुल-अक़वामी पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन माइकल के मैकगोरन की मुलाकात में माइकल के मैकगोरन ने कहा, गुज़िश्ता साल पोलियो केसेस की तशवीशनाक तादाद से लेकर पिछले 5 महीनों में पोलियो का कोई नया केस सामने न आना वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अमरीकी पार्लियामान ने बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने के इख्तियारात का बिल मंजूर कर दिया। सदर बाइडन को हासिल होने वाले इख्तियारात के तहत वो टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे। यूनान के वज़ीर आज़म ने ट्रेन हादसे को इंसानी गलती करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन हादसे के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट भी ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। तुर्क सदर का तबाहकुन ज़ल्ज़ले के बावजूद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने का ऐलान। तुर्क सदर ने ऐलान किया है कि इंतखाबात के लिए तजवीज़ करदा 14 मई की तारीख खत्मी है। तुर्की और जर्मनी से तौसीक के बाद फिनलैंड के इत्तेहाद में शामिल होने के इम्कानात रोशन हो गए। फिनलैंड के पार्लियामान ने नेटो में शामिल होने का बिल मंजूर कर लिया। फिनलैंड की राह में 30 रुकने ममालिक से तौसीक मुकम्मल होना बाकी। इटली कश्ती हादसा, हलाकतों की तादाद 62 हो गई। वाक़े में मज़ीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। DGFIA ने इटली कश्ती हादसे पर नोटिस लेते हुए इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। ज़ल्मी 24 रन से मैच जीत गया। इवेंट में कराची की 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी के 198 रन्स के हदफ के ताक़ुब में कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 173 रन्स पर ढेर। आज शाम 7 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। दोनों टीमों के दरमियान शानदार खेल देखने में आएगा। बैडमिंटन मैच के दौरान खिलाड़ी दिल का दौरा पड़ने पर इंतकाल कर गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मतोफी की शनाख्त श्याम यादव के नाम से हुई, जो रोजाना ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने जाते थे। लाहौर कलंदर्स ने 8 साला क्रिकेट फैन की ख्वाहिश पूरी कर दी। नन्हे आकिफ ने खिलाड़ियों के साथ तस्वीरें बनवाई और ऑनर डिग आउट में बैठकर मैच देखा। और कोयटा बशीन दखी कोहलो बारखानों जियारत में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी ने मौसम दिलफरेब बना दिया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ खदीजा हफीज और मैं हूँ शहरबानो खान। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।